हेलो दोस्तों, पंजाब के एक कोने में एक पुराना और बंद पड़ चुका रेलवे स्टेशन था, दरनापुर जंक्शन। 1882 में ये स्टेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि एक रात एक ट्रेन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ट्रेन नंबर 777, जिसका नाम था नाइट एक्सप्रेस। उस ट्रेन में 130 लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। ना इंजन मिला, ना लाश, ना सिग्नल, बस एक हल्की सी आवाज रेडियो पर आई थी, वो आ रहा है। तब से उस स्टेशन को काला स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। सरकार ने उसे बंद कर दिया, लोग उस जगह के पास भी नहीं जाते। जर्नलिस्ट की जांच 40 साल बाद एक यंग जर्नलिस्ट सिमरन कौर ने डिसाइड किया कि वो इस पुरानी कहानी का सच सामने लाएगी। उसने स्टेशन पर एक रात रुकने का प्लान बनाया। उसके साथ 3 लोग और थे, एक कैमरामैन, एक साउंड इंजीनियर और उसका दोस्त राजविंदर। 12 बजे रात को स्टेशन पर कुछ अजीब होने लगा। पहले तो पुराने स्पीकर से ट्रेन के आने की घंटी बजने लगी। प्लेटफॉर्म पे एक लहराता हुआ धुआं छाने लगा और फिर एक ब्लैक ट्रेन वहीं नाइट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आई, बिना ड्राइवर के, बिना रोशनी के। ट्रेन के अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे लोग अब भी अंदर बंद हो। सिमरन ने हिम्मत करके ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। ट्रेन के अंदर सब कुछ 1882 जैसा ही था। पुरानी टिकट्स, ठंडे लंच बॉक्स और लोगों के कपड़े। एक सीट पर लिखा था, बच के रहना, वो जिंदा है। जब सिमरन ने एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, एक आदमी की बॉडी गिर कर नीचे आ गई। उसके चेहरा जला हुआ था, पर हाथ में एक नोट था। वक्त खत्म हो गया। तभी स्पीकर पर फिर आवाज आई, एक बार जो इस ट्रेन में चढ़ गया कभी वापस नहीं जा सकता। सिमरन ने टीम के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ राजविंदर बचा। बाकी लोग ट्रेन के साथ ही गायब हो गए। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप पूर्णिमा की रात 12 बजे काला स्टेशन के पास जाओ तो आपको ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, और अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ तो आपका नाम भी उन्हीं 130 लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कभी वापस नहीं आए। राजविंदर, जो सिर्फ बच पाया था, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसका दिमाग उस रात के बाद कभी ठीक नहीं रहा। हर रात वो सिर्फ एक ही बात बोलता, वो ट्रेन वक्त के पार से आई थी, हम गलती से उसके रास्ते में आ गए। सिमरन का कैमरे से जो फुटेज मिली उसमें एक फ्रेम था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जिसमें एक बहुत पुराना न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज दिख रहा था, जिसमें लिखा था, दरगापुर ट्रेन डिसास्टर 1842, 130 मारे। ट्रेन ने आखिरी बार वक्त के गेट को छुआ 1842, लेकिन ये ट्रेन तो 1882 में गायब हुई थी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये एक समय यात्रा की ट्रेन थी, जिसका ड्राइवर था एक आत्मा, राघव सिंह, ब्रिटिश आर्मी से बदला लेने वाला देशभक्त, जो आखिर में पागल हो गया था। उसने ट्रेन को टाइम लूप में डाल दिया था, जहां हर 40 साल बाद उसकी आत्मा नए लोग ले जाती थी। अब वक्त आ गया था, ट्रेन फिर आएगी। सिमरन ने अपनी जान देकर एक नोटबुक छोड़ी, जिसमें लिखा था, अगर कोई इस कहानी को पढ़ रहा है तो समझ जाओ, उस ट्रेन को रोका नहीं जा सकता, पर शायद उसमें चढ़कर उस लूप को तोड़ा जा सकता है, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिमरन की छोटी बहन माहिरा अब जर्नलिस्ट बन चुकी थी। उसने फैसला किया है, मैं उस ट्रेन में चढ़ूंगी और अपनी बहन को वापस लाऊंगी। अगली पूर्णिमा को वो काला स्टेशन पर जाएगी, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होगी। उसके पास होगा एक वॉच जो 3 अलग टाइम जोन कैप्चर कर सकता है, एक ओल्ड मैप ऑफ 1842 रेलवे लाइंस और एक मंत्रा जो वक्त का चक्कर तोड़ सकता है। माहिरा ने अपनी बहन सिमरन की डायरी रिसर्च पढ़ के पूरी तैयारी कर ली। माहिरा ट्रेन के इंजन तक पहुंच चुकी थी। सामने था एक भूतिया ड्राइवर, जलती हुई लाल आंखें, सिर पर पुरानी पगड़ी और सीने पर टंगे ब्रिटिश आर्मी के तमगे। उसका नाम था राघव सिंह। राघव चीखता है, मैं समय को बदल नहीं सकता, लेकिन उसे तबाह जरूर कर सकता हूँ। माहिरा धीरे से उसकी ओर सिमरन की डायरी बढ़ाती है। डायरी का पन्ना खुलता है, जहाँ लिखा है, राघव, तुम शहीद नहीं, जिंदा थे। तुम्हारे अंदर जुनून था देश के लिए, लेकिन तुम नफरत में पागल हो गए। अब भी वक्त है, अपना गुस्सा छोड़ दो, हमें लौटने दो। राघव की आंखें कांपने लगी। उसने धीमे से कहा, मुझे धोखा दिया गया है, मेरे लोग मारे गए थे। माहिरा जवाब देती है,
और तुम कितनों की जिंदगी छीन रहे हो, तुम वही बन चुके हो जिससे लड़ने निकले थे। राघव चुप हो गया, एक आंसू उसकी आंख से टपका और तभी ट्रेन जोर से हिलने लगी। घंटी बजी, समय का ताला खुल रहा था। तीनों कोच आपस में मिलकर एक एक्सप्लोजन की तरह फटने लगे, सब कुछ टूटने लगा। राघव ने इंजन की चाबी माहिरा को दी और कहा, इस ट्रेन को सही रास्ते पर मोड़ दो, मैं अब यहीं रहूंगा अपने लिए प्रायश्चित करने। माहिरा ने इंजन रिवर्स किया और ट्रेन वापस उस जगह लौटी जहां सब शुरू हुआ था। सुबह के 4 बजे काला स्टेशन पर एक आवाज गूंजी, एक ट्रेन रुकी, उसमें से माहिरा, सिमरन, रिया और इकबाल बाहर निकले। लोग दंग रह गए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई उस ट्रेन से वापस आया था। स्टेशन की दीवार पर अब एक नया बोर्ड टंगा था, दरनापुर स्टेशन, जहां समय भी झुक गया इंसानियत के आगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।